अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माँ भगवती से प्रार्थना की जाती है, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। अन्न का उद्देश्य क्या होना चाहिए? ज्ञान और वैराग्य प्राप्त हो। तो आज हम बात करते हैं ज्योतिष में ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा से हमारे जीवन में छोटे छोटे स्तरों पर क्या स्थितियां होती हैं। तो नकारात्मक ऊर्जा में देखिए, आपका घर में बहुत सुंदर भोजन बना, बहुत अच्छा व्यंजन बना, रुचिकर और स्वाद और कई तरह के व्यंजन बने, मगर आप उसको उस स्थिति में नहीं खा पाते, उसको ग्रहण नहीं कर पाते जब आपके सामने वो गरम गरम पहुंच रहा है। आप उसी भोजन को बिल्कुल ठंडा हो जाता है या बासी हो जाता है तब खा पाते हैं, तब उसको ग्रहण कर पाते हैं। और सकारात्मक ऊर्जा रहेगी तो आपको तुरंत बनते ही ताज़ा और गर्मा गर्म भोजन आपको प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ग्रहों का संबंध हमारे जीवन की हर छोटी 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 बातों से। बृहस्पति महाराज बहुत अच्छे हों और आपके जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर उनकी दृष्टि हो, अच्छे ग्रह वहाँ पर और देख रहे हों, तो आपको रुचिकर भोजन मिलता है, आपको सिर्फ पुष्टि मिलती है, आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो आज हम इसी विषय में आगे चलते कि भोजन को कैसे ग्रहण करें जिससे कि हमारा प्रायश्चित्त भी हो और हमको संतुष्टि भी प्राप्त हो। भगवती पार्वती माँ से प्रार्थना करते हैं कि ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। माँ भगवती पार्वती माँ का एक नाम है अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा कौन है? माँ भगवती। तो धनम धान्यम, धन तो मांगा ही जाता है परमेश्वर से, मतलब धान्य, धान्य मतलब अन्नादि धान्य भी प्राप्त हो। धन खा करके कोई स्वस्थ नहीं रह सकता। धन के बल पर तो हम बस उसको किसी प्रकार से उसको बैलेंस मैनेजमेंट ही करते रह जाएंगे। अगर अन्न का सुख नहीं है तो जीवन हमारा नीरस हो जाता है। पर अन्न किस लिए ग्रहण करना है? ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, कि ज्ञान की हम प्राप्ति कर सकें और इस संसार में हम आए हैं तो हमको वैराग्य भी प्राप्त हो। उसकी सिद्धि के लिए हमारा जीवन लंबा चले, इसके लिए माँ अन्नपूर्णा से कहते हैं, हे अन्नपूर्णा मैया हमें अन्न देने की कृपा करो। अब वो अन्न जब आपकी भोजन की थाली में आता है, उस अन्न तक को आने तक में बहुत सारी प्रक्रियाओं का पालन हुआ। एक किसान ने बहुत मेहनत कर करके अपने खेत में अन्न को उपजाया, और सबसे ज़्यादा मेहनत कोई करता है तो किसान करता है। उस किसान ने, उस कृषक ने अपना दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी और पूर्ण समर्पण और पूर्ण निष्ठा के साथ एक परिवार के सदस्यों की तरह से अनाज को बो करके उसका ध्यान रखा, उसको कीड़े मकोड़ों से बचाया, उसको जीव जंतुओं से बचाया जो उसको बख्श कर जाते। तो उसका पालन किया और स्वाभाविक है उसकी प्रक्रिया में खाद आदि भी डाली, तो बहुत सारे कीटाणु जो चींटे हैं और बहुत सारे जो जीव जंतु हैं वो उसमें कुछ उसको हमारी थाली तक आने में उनका नाश भी हुआ। तो कीटाणु नष्ट भी हुए और कुछ कीटाणु नष्ट हुए, कुछ अच्छे जो जीव हैं, अच्छे जो जीव हैं जो हमारे अन्न को शुद्ध करते हैं, यहाँ तक आने में हमारे उस अन्य विजातीय जीवों को खाकर अन्न को बचाते हैं, उनका भी नाश हुआ। बहुत सारे उस किसान की खेती करते समय या अन्य चीज़ों में पैरों के नीचे आकर के भी जीव जंतु चींटे आदि मरे। और स्वाभाविक है कि एक एक चीज़ देख के तो काम नहीं किया जा सकता। इस प्रकार उस अन्न में अनेकों अनेक गुणों के साथ साथ में दोष भी साथ में आ गए। तो क्या है सनातन परंपरा?
कैसे उस अन्न को हम शुद्ध करके ग्रहण करें। और फिर वो जो घर में आया, संग्रह हुआ, उसके बाद उसको बनाने वाला कौन है घर में? क्या माता बना रही है, बहन बना रही है, धर्मपत्नी बना रही है? तो उसमें और विशेषता आ जाती है। ऋषि को कोई आपका सेवक बना रहा है और सेवक का भाव अच्छा नहीं है, तो उस अन्न में भी और विकृति पैदा हो गई। अन्न की थाली आपके सामने आई। अब आप समझ रहे हैं ना, उस अन्न से आप अपना जीवन का पालन कर रहे हैं, उस अन्न से आप उस पौष्टिकता से पुष्ट हो रहे हैं। तो अब उसको हम क्या करें, कैसे ग्रहण करें? थाली आ गई, थाली को रखा, पानी का गिलास रखा, और क्या करना है? हाथ में जल लेना है। और जल लेकर के ध्यान रखें, जैसे मैं बैठा हुआ हूं, तो मैं अपनी क्या कर रहा हूं, बाईं तरफ से सीधी तरफ को हाथ को ऐसे घुमा रहा हूं। जल हाथ में लेकर के ऐसे 1 बार, 2 बार, 3 बार घुमाए और बोले अन्नपूर्णा मैया की जय। ओम अन्नपूर्णे नमः। क्या बोलेंगे? ओम अन्नपूर्णे नमः। फिर उस जल को जमीन में अर्पित कर देंगे। और प्रथम तो जो आपका भोजन बना है, उसकी पहली रोटी गाय के लिए निकलनी चाहिए। अगर नहीं निकली है तो आप उसमें से कहीं ऐसी जगह भोजन कर रहे हैं जहाँ आपके पास में आपको पता नहीं है कि गाय के लिए रोटी निकली नहीं निकली, तो उस अन्न में जो आपने रोटी सामने रखा हुआ उसको थोड़ा टुकड़ा तोड़ के उसमें थोड़ी सब्जियां सब लगा करके एक किसी अच्छी जगह पर, किसी पत्ते पर या किसी कटोरी में रख दें, बड़ा सा टुकड़ा। फिर आप उस अन्न को हाथ जोड़ें और भगवान परमपिता परमेश्वर नारायण से, माँ भगवती से, भगवान शिव से, जिस भी स्वरूप को आप मानते हैं उस स्वरूप को प्रणाम करके हाथ जोड़ के निवेदन करें कि इस अन्न को आप स्वीकार करो। और फिर आंख बंद करके ओम विष्णवे नमः, ओम नारायणाय नमः, या ओम शाम सदा शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, या जय माता की बोल के आप उस अन्न को प्रणाम कर लें। उसके बाद आप अन्न को ग्रहण करना शुरू करें, यानी कि भोजन करना शुरू कर दें। अब जब आप भोजन शुरू कर देते हैं, भोजन करें, जल का गिलास सामने रखें, मगर जल पीना नहीं है। कभी कुछ लोगों को भोजन गले में लग जाता है तो 1 आध घूंट पानी का पी सकते हैं। जल और भोजन में कम से कम कितने समय फर्क रखना चाहिए? 80 मिनट का। भोजन के बाद 80 मिनट बाद वह जल पीना चाहिए, जो भी जल आप पी रहे हैं। आपने भोजन किया और हाथ धोए, और जो आपने कटोरी में टुकड़ा रखा हुआ अन्न का, उसको किसी ऐसी जगह में डाल दीजिए जहाँ से कोई चिड़िया ग्रहण कर ले, कोई चींटा ग्रहण कर ले, मतलब वह भी किसी जीव के मुंह में लगना चाहिए कि वह आपका प्रायश्चित हो गया। जब आप इस प्रकार प्रायश्चित करके अन्न को ग्रहण करेंगे तो आपकी पौष्टिकता बनेगी शरीर में, आप पृष्ठ और बलवान होंगे, और आपके अंदर में जो ग्रहों का सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है वह बढ़ेगा। ध्यान रखें, भोजन ग्रहण करने का यह जो विधान है इसको जरूर पालन करें। और कभी आप किसी ऐसी जगह पर जहां आप ट्रेन में, हवाई जहाज में, या कहीं ऐसी जगह पर जहां आप अन्न को निकाल नहीं सकते, तो कम से कम हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करके तो स्वीकार कर सकते हैं। यह जरूर करें कि हर एक विधान का कुछ न कुछ रास्ता निकल जाता है। करने वाला सिर्फ समर्पित होना चाहिए। ध्यान रखें, जीवन को उच्चतम श्रेणी की तरफ ले जाएं, ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि हो, इस संसार में आने का कार्य सिद्ध हो, जीवन सरल हो, और कम समय में आपको बहुत कुछ प्राप्त हो, इसके प्रयत्न में हम लगे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप भी उस कार्य को समझें, हमारे पीछे के वीडियो को भी देखें, उन वीडियो में आप समझेंगे। आपके लिए ही ज्ञान का हम जितना दे सकें, जितना कर सकें, उतने प्रयत्न कर लगे हुए हैं, करना चाहते हैं। यही आशा से कि आप इन सबको पालन करोगे। जय माता की।